गर्मा गर्म मकई की रोटी और गुड़ की मीठी चाय। आओ रे भैया, मजे से खाओ पियो और सस्ते में पेट भर के जाओ। गांव के चौराहे पर थुंग थुंग हर दिन अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। लोग आते, खाते और थुंग थुंग के साथ हंसी मजाक करके चले जाते। लेकिन थुंग थुंग की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। थुंग थुंग अपने 6 साल के बेटे कुकू के साथ रहता था। उसकी पत्नी एक हादसे में गुजर चुकी थी। पत्नी के जाने के बाद थुंग थुंग अंदर से पूरी तरह टूट गया। लेकिन अपने 6 साल के मासूम बेटे के लिए उसने खुद को जैसे तैसे संभाला। लेकिन मासूम बेटे को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कहाँ चली गई। इसलिए उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। वह दिन भर घर के एक कोने में चुपचाप बैठकर बस उस अधूरे स्वेटर को देखता रहता जिसे उसकी माँ कभी प्यार से उसके लिए बुन रही थी। ये देखकर थुंग थुंग कुकू को गले लगाकर कहता, बेटे थोड़ा सा खाना खा ले, तेरी माँ अब तारों के पास चली गई है। लेकिन कुकू बस एक ही बात बोलता, माँ ने कहा था वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, मुझे मेरी माँ चाहिए। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। एक दिन दुकान से घर लौटते वक्त थुंग थुंग को शाम हो गई थी। दिन भर के काम से थका हारा जब वह घर लौटा तो उसने देखा घर का दरवाजा खुला पड़ा था। घबराकर वह अंदर गया तो देखा घर में कुकू नहीं था। थुंग थुंग के होश उड़ गए और वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। उसने पूरा गांव ढूंढ डाला लेकिन कुकू कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर अपने ही घर के पीछे पड़ी और वहां का मंजर देख थुंग थुंग के कदम वहीं जम गए। मिट्टी से कुकू ने अपनी माँ जैसी दिखने वाली एक मूर्ति बनाई थी और उस मूर्ति की गोद में सिर रखकर कुकू सो रहा था और नींद में ही बड़बड़ा रहा था। माँ, मेरा स्वेटर कब पूरा करोगी? आपके हाथों से बना हुआ स्वेटर पहनने का मुझे बहुत मन है माँ। अपने मासूम बेटे को इस हालत में देख थुंग थुंग वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी वह मूर्ति अचानक चमकने लगी और अगले ही पल मूर्ति ने कुकू की माँ सावित्री का रूप ले लिया। यह देख थुंग थुंग की सांसें अटक गईं। थुंग थुंग ने देखा सावित्री की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वही पुरानी ममता। सावित्री ने अपना हाथ कुकू के माथे पर रखा और प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। तभी कुकू ने सोते हुए ही मुस्कुरा कर कहा, माँ। फिर सावित्री ने थुंग थुंग की तरफ देखा और कहा, आप रोना बंद करो थुंग थुंग। अगर आप ही टूट जाओगे तो हमारे कुकू को कौन संभालेगा? उसे कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। तभी वहां हवा का एक तेज झोंका आया और घना कोहरा छा गया। जब कोहरा हटा तो थुंग थुंग ने देखा कि वहां अब कोई मूर्ति नहीं थी, बस मिट्टी का एक ढेर था और उसके ऊपर अपनी माँ की चुनरी ओढ़े कुकू आराम से सो रहा था। फिर थुंग थुंग ने रोते हुए कुकू को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। अगले दिन सुबह थुंग थुंग बाहर झाड़ू लगा रहा था। तभी वहां कुकू आया और उसने थुंग थुंग से कहा, पापा, रात को माँ आई थी, उन्होंने मुझे अपनी गोद में सुलाया भी था और देखो उन्होंने मेरा अधूरा स्वेटर भी बुन दिया है। थुंग थुंग ने कुकू के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही खुशी थी। तभी थुंग थुंग ने कुकू को सीने से लगाया और नम आंखों से कहा, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, अब कभी रोना नहीं। तो दोस्तों, एक माँ की ममता और सच्चे प्यार के लिए वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना।